हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिनट हैंड हो गई इसकी। ये लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 1.5 सेंटीमीटर ले ली मैंने लेंथ इसकी। ठीक है, लॉन्ग। हाउ फार हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में वो कितनी जो है डिस्टेंस तय करेगी, है ना। अब एक चीज देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमें थीटा पता करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर कितने डिग्री आके मिलेगा इससे, है ना। तो उसके लिए तो उसके लिए तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है ना वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए देखो, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो है ना 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। 60 मिनट में कितना बनाती है? 360 डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट में कितना आएगा? एक मिनट में हो जाएगा आपका 360/60। 6 3 जा 18। एक मिनट में कितना बनाएगी? 3 डिग्री। 6 6 जा 36, सॉरी, 6 डिग्री, है ना। एक मिनट में बनाएगी 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के लिए क्या करें? इन 40 मिनट्स, है ना। तो 6 × 6 4 जा 24, 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री। तो यानी देखा जाए तो हमारे पास थीटा जो है ना वो 240 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, अब लगे हाथ इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, ये कट गया। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 पाई बाय 3 हो गया। 4 पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, अब यानी लगभग जो है 240 डिग्री बनेगा। तो देखो यहाँ पर इतना ये, भाई 9 × 7 = 27, 270 डिग्री इधर बन रहा है। तो लगभग इधर बना देता हूँ मैं 240 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कोई पॉइंट P मान लो, इसको कोई पॉइंट Q मान लो, ये पॉइंट O मान लो। ठीक है, तो अब हमें पता करना है ये वाली जो हाउ फार डज इट मूव इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, कितना जो है इसकी टिप चलती है। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए देखो, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क की तो ही है, आर्क की लेंथ ही तो ही है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, L = r थीटा। ठीक है, आर क्या है हमारे पास? आर है हमारे पास 1.5, और थीटा क्या है हमारे पास? थीटा है हमारे पास 4 पाई/3। ठीक है, तो L = ये कितना हो जाएगा? देखो 1.5 एज इट इज, और एक जरूरी बात, इसने एक चीज और दे रखी है कि पाई = 3.14 ही लेना है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14/3। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, और 1000 लगा दिया। ठीक है, 3 5 जा 15। ठीक है, तो L = क्या हो गया हमारे पास? देखो L = हमारे पास हो गया 5 4 जा 20, और 20 यानी 20 गुना करना है 3 1 4 का। 314 का 2 गुना करोगे तो होता है 628, और एक जीरो एज इट इज, और अपॉन में 1000। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, और 2 डिजिट यानी 6.28 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस तय करेगी मिनट की सुई, और 40 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये वाली वैल्यू L, ये आएगी आपकी जो है 6.28 सेंटीमीटर।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू अदर यूनिट। कन्वर्ट फॉलोइंग यूनिट एंगल्स इनटू अदर यूनिट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो फर्स्ट कह रहा है 135 डिग्री इंटू रेडियन, इंटू रेडियन। सेकंड कह रहा है हमारे पास, या चलो पहले इसके सॉल्यूशन पर ही बात कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन भी तभी उतारेंगे। ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका क्या है, 135 डिग्री को पता करना है। तो 135 डिग्री इज इक्वल टू, आपको पता है डिग्री को रेडियन के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा लगभग अपना 6 3 जा 18, जीरो का जीरो, 6 तो से तो नहीं कटेगा ये, 3 6 जा 18 कर देते हैं इसको, 3 6 जा 18, जीरो का जीरो, 3 4 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 15 थी 45, 15 चौक 60, यानी 3 पाई बाय 4। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7, 22 तिया 66 अपॉन 4 7 28, ये हो गया 2.35 अप्रोक्सीमेट। ठीक है। अच्छा, रेडियन में हो गया ये। ठीक है ना। अभी एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आपको इसमें, बताता हूँ अभी। देखो सेकंड नंबर का हो गया हमारा क्या, ये कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। अब देखो इंटू रेडियन, तो ये तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको लिखने का तरीका देखो क्या है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो 40 डिग्री 20 मिनट है ना, इसको ऐसे करके लिखते हैं 40 डिग्री डिग्री प्लस 20 मिनट, है ना लिखने का तरीका ये। तो ये तो डिग्री में है ही, है ना, ये तो डिग्री में है ही। जरा पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो। जब भी कभी हमारे पास ये मिनट वाली, ये मतलब ये जो क्वांटिटी होती है ना, इसको हमेशा जो है वो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि कंप्लीट टर्म्स शुड बी इन डिग्री, कंप्लीट टर्म्स शुड बी इन डिग्री, है ना, तभी तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए ये कितना हो जाएगा, देखो अब हमें एक बात पता है, क्या पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अच्छा, डिग्री में तो मुझे मतलब रेडियन में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। अब 1 मिनट 20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 20/60 ऑफ डिग्री, 23 जा 60, 20 मिनट में हो गया 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। तो ये हो गया 1/3 डिग्री, ये हो गया देखो 4 तिया 12, 120 और एक 121/3 ऑफ डिग्री। ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, और आपको अच्छे से पता है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 121/3 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो ये तो सिंपली हो गया 121 पाई अपॉन 18 तिया 54, 540, है ना। ये क्वांटिटी आएगी हमारे पास किस में, रेडियन में, ये अलग ही है ना। अच्छा, हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि 6 रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री, है ना। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब हमें एक बात पता है कि 1 रेडियन जो होता है ना, वो 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है।
180 अपॉन पाई डिग्री के। तो 6 रेडियन के लिए क्या करें, तो वो हो जाएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करें, 180 अपॉन पाई, पाई की तो अभी वैल्यू रख देंगे हम 22/7, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज ऑफ डिग्री। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 343.63 डिग्री, है ना। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास गोल्डन स्टेटमेंट है, ये क्या है कि जब कभी भी आपके पास डिग्री हो और उसमें जो है वो डेसिमल वाला पार्ट हो, डेसिमल वाला जो पार्ट है ना, तो उस डेसिमल वाले पार्ट को मिनट या फिर जो भी सेकंड जो भी है उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, ये रूल होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए ये जो 0.63 है ना, इसके कारण मैंने लिखा है ये रूल। तो अब यानी हाँ, मेरे पास जो बना वो क्या बना भाई, मेरे पास 343 डिग्री, तो 343 डिग्री तो है ही सही, इसको तो मुझे टच ही नहीं करना। अब ये जो 0.63 मिनट है ना, डिग्री है ना, इसको मुझे करना है मिनट में। अब मुझे एक बात पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 0.63 डिग्री में कितने होंगे कि 0.63 मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। तो 6×3 = 18, 8 कैरी 1, 6×6 = 36 और 1 37, और जीरो का जीरो, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 37.8 हो गया ये, 37.8 हो गया। तो देखो 343 डिग्री प्लस 37.8 ऑफ किस में हुआ, ये मिनट में हो गया। अब इसमें भी एक बात है क्या कि 37 तो एज इट इज, प्लस ये तो मिनट में हो गया, प्लस 0.8 मिनट अभी भी रह रहा है ना, इसमें भी नहीं होना चाहिए। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो एक सेकंड की वैल्यू निकालें तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक मिनट। अच्छा, ये मिनट में तो दिया हुआ ही है हमें, है ना, तो 0.8 मिनट में कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 ऑफ सेकंड्स, 6×8 = 48 और जीरो का जीरो, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 48। तो यानी ये 48 क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसको क्या करें, देखो 343 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 48 सेकंड, इसको मिलाकर क्या लिखे, 343 डिग्री 37 मिनट 48 सेकंड। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 6 रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इसी के साथ आज का जो है लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, इसका आप लोग रिवीजन करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।